ये प्रोबेबिलिटी का मैथ है। क्वेश्चन देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड थ्रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड। सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ, पहली बार मैं वो यहाँ पर क्वेश्चन में है, एक कॉइन है, टॉस करना होगा 3 times, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएगा वो पहले फाइंड करना होगा। मैंने यहाँ पर कर दिया पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएगा। एक कॉइन के हम लोग 3 बार टॉस करेंगे, मतलब पहली बार मान लो पहली बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो हेड आया, तीसरी बार टॉस किया तो हेड आया। ये जो सीरीज है वो मैंने पॉसिबल ले लिया, ये प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए ये आएगा, ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए कितना पॉसिबल आउटकम्स आएगा इस तरह 8, नंबर ऑफ 8 यहाँ पर लिख दिया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8, क्योंकि ये भी तो हो सकता है पहली बार जब टॉस किया हेड आया, दूसरी बार जब टॉस किया हेड आया, तीसरी बार जब टॉस किया टेल आया, हो सकता है। तो नंबर ऑफ 8 पॉसिबल आउटकम्स आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब सैम्पल ऑफ स्पेस, सेट ऑफ सैम्पल ऑफ स्पेस, तो मेंबर कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सेकेंड, जो सेकेंड टाइम कॉइन टॉस होगा तब जो आएगा हेड या टेल, तो फर्स्ट एंड थर्ड से डिफरेंट होगा। क्वेश्चन ये है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ले लिया कैपिटल ए एक इवेंट है जहाँ पर सेकेंड थ्रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। इसका मतलब एन ऑफ ए मतलब इवेंट स्पेस ए में कौन कौन रहेगा, मतलब मेंबर कौन कौन आएगा। यहाँ से देखो मैंने लिया है हेड टेल हेड, क्योंकि हेड फर्स्ट टाइम आ गया, सेकेंड टाइम टेल, थर्ड टाइम हेड, इसीलिए देखो सेकेंड टाइम जो आया है वो फर्स्ट एंड थर्ड से डिफरेंट है, इसीलिए ए इवेंट में ए मेंबर आ सकता है। इस तरह और एक इवेंट जो पॉसिबल आउटकम है टेल हेड टेल, मतलब फर्स्ट टाइम हेड, सेकेंड टाइम हेड, फर्स्ट टाइम टेल, सेकेंड टाइम हेड एंड थर्ड टाइम टेल आया है। इसीलिए देखो यहाँ पर ए इवेंट में दोनों मेंबर है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल केस बाय टोटल केस। फेवरेबल केस कौन है? ए इवेंट में कितना मेंबर है? दोनों मेंबर है, इसीलिए फेवरेबल केस 2, एंड टोटल केस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 8, इसीलिए 2/8, इसीलिए कैंसिल करें तो 1 2 से कैंसिल करें तो